महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर हुआ और नेता विपक्ष अजीत पवार शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा दावा करते हुए कहा कि पार्टी और चुनाव चिन्ह उनके साथ है, वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही अगले चुनाव को लड़ेंगे। इस तरह अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया। वहीं शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कुछ लोग पार्टी पर दावा कर रहे हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी कि पार्टी किसकी है। इन दोनों बयानों से साफ है कि पार्टी को लेकर लड़ाई हो सकती है। ऐसे में फिर से दल विदल विरोधी कानून के प्रावधानों की चर्चा होगी। आपको मैं बता देता हूं एक बार फिर, मैंने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में बताया कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, कैसे इससे पूरा मामला तय होता है। 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की राजनीति खूब प्रचलित थी, जिसके बाद साल 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है और संशोधन के जरिए से संविधान से जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या चुनाव के बाद कोई अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है, या वो किसी जरूरी वोटिंग से नदारद रहता है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा का स्पीकर जो है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो दल बदल की स्थिति में विधायकों को अयोग्य ठहराने पर अंतिम फैसला ले, जैसा कि यहाँ पर नार्वेकर के पास में है। उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। अब अगर अजीत पवार जो है 40 विधायकों का दावा कर रहे हैं, 6 एमएलसी का दावा कर रहे हैं, तो ये पर्याप्त संख्या है। 2/3 विधायक अगर उनके साथ में है तो फिर उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, बल्कि पार्टी उनके साथ में एक हालांकि इस पे चुनाव आयोग, कोर्ट, ये सारे मोर्चे भी खुले रहते हैं, लेकिन कम से कम विधानसभा में अयोग्यता की तलवार जो लटक रही है उस पर विराम लग जाता है। और अजीत पवार का दावा है 40 विधायक हैं, 6 एमएलसी मेरे साथ हैं, समर्थन है। शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि एनसीपी में कौन कौन उनके साथ है, कौन नहीं है, ये अभी देखना बाकी है। महाराष्ट्र में एनसीपी के 54 विधायक हैं, 9 मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अजीत पवार को मिलाकर 40 विधायकों के समर्थन की बात उन्होंने कही है। साफ है कि अगर दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू हुए तो उनके समर्थक विधायकों की सदस्यता बच जाएगी। अब यही देखने वाली बात है कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक आते हैं। शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी, वो भी थोड़ा याद कर लेते हैं इस दौर में। इससे पहले बीते साल ही शिवसेना में भी ऐसी ही टूट हुई थी जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में करीब 40 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। शिंदे ने अपने गुट को असली शिवसेना बताया था और पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावा कर दिया था। चुनाव आयोग ने भी शिंदे के पक्ष में फैसला सुना दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के बहुमत खो देने पर अपनी पार्टी के सदस्यों को कब्जे में करने के लिए दल बदल विरोधी कानून को हथियार नहीं बनाया जा सकता है। शिंदे के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी थी कि पार्टी के भीतर का विवाद दल बदल विरोधी कानून के दायरे में नहीं आता है। दल बदल विरोधी कानून केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ी हो, लेकिन अगर बागी विधायक भी पार्टी में हैं तो उन पर दल बदल कानून कैसे लागू होगा। अब एनसीपी में भी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम में ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए, ये एक नई नजीर बन रही है, एक नया फॉर्मूला बन गया है। ये पॉलिटिक्स का एक नया फॉर्मूला। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर कितनी गंभीरता दिखाई जाती है, कुछ कानूनों पर बात होती है, नहीं होती है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि आप दल बदल, अब दल, आप भारत की राजनीति को समझिए, छोटे छोटे दल हैं। बिहार की राजनीति में क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल यही तो स्थिति है जनता दल यूनाइटेड की। टूट हुई तो यूं हो जाएगी, 30-40 विधायकों को एक तरफ जाना है किसी के साथ में, और पूरी पार्टी एक तरफ हो जाएगी, नीतीश कुमार एक तरफ हो जाएंगे, जो दावा किया गया देखिए सुशील मोदी की तरफ से और बिहार में अन्य नेताओं की तरफ से। खैर, बिहार पर नहीं जाते हैं। आप देश के किसी भी राज्य में जाएंगे तो क्षत्रपों का राज है। अभी बीजेपी के सामने चुनौती देने के लिए कौन खड़े हो रहे थे? वो विपक्षी दल जिनके बहुत थोड़े थोड़े विधायक जो हैं वो अलग अलग राज्यों में। इन राज्यों में एक नेता के साथ में अगर कुछ 30-40 विधायक या पार्टी का 2/3, और पार्टी का 2/3 हिस्सा तब बहुत मायने नहीं रखता जब 30-40 विधायकों में सिमट जाए। 200, 250, 150 विधायक हों तो बात अलग समझ में आती है। हालांकि यहाँ तो ये भी देखा गया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में तो कोई बड़ा हिस्सा नहीं गया था कांग्रेस का, लेकिन गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बगावत कर दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली, उपचुनाव हुए, जीत कर आए, सरकार बन गई। तो एक वो भी तरीका है, लेकिन ये बिल्कुल अलग पैटर्न है जहां पर पूरा का पूरा दल ही बदल जा रहा है, दल का नेतृत्व बदल जा रहा है। पहले शिवसेना को शिंदे ले गए और शिंदे को मिल गई शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम। अब अजीत पवार ले गए एनसीपी को। एनसीपी को क्या, एनसीपी का चुनाव चिन्ह और नाम जो है वो उनको मिल पाएगा? हालांकि उन्होंने दावा किया हम इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो शरद पवार जिन्होंने खुद बनाई है एनसीपी, वो किनारे हो जाएंगे। यानी उनकी शिवसेना, उनकी माफ कीजिएगा, एनसीपी जो है वो चली गई जैसे शिवसेना चली गई थी उद्धव ठाकरे की। तो ये बिल्कुल अलग पैटर्न, अलग फॉर्मूला देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।